राजधानी भोपाल में ग्लोबल समिट के पहले जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल में अब भिक्षा लेना या भिक्षा देना दोनों ही जुर्म होगा, यानी कि भीख मांगने वाले पे भी कार्रवाई होगी और भीख देने वाले पे भी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भोपाल के चौक चौराहों मंदिर के बाहर इसी प्रकार से तमाम भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भिक्षा देने वालों की लगातार संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि शहर के अंदर कोई भी अगर भिक्षा मांगता है, पकड़ा गया तो उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, या जो भी भिक्षा देता हुआ पकड़ाया गया उसके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। इसका फैसला बड़ा इसलिए लिया गया है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि MP नगर में एक भिखारी द्वारा एक व्यक्ति के साथ बदतमीजी की गई थी, उसके बाद उसकी FIR दर्ज करी गई। उसके बाद भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र ने एक बड़ा आदेश निकाला है कि अब भोपाल के अंदर भीख लेना या देना पूरी तरीके से कानूनी जुर्म माना जाएगा। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर चौक चौराहों पे आप देख सकते हैं कि बच्चों से लेके बुजुर्गों महिला तक भीख लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भिखारी आए कहाँ से और इन्हें अब किस प्रकार से इनसे निजात मिली जाएगी या इनका पुनर्वास किस तरीके से किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये मंदिर के बाहर की तस्वीर है कि यहाँ पर बड़ी संख्या पे भिखारी यहाँ पे मौजूद हैं। अब जिला प्रशासन की तरफ से इनको हटाने का काम किया जाएगा या भिक्षा लेते हुए पाए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कहाँ से हैं? मैं गुना जिले से। यहाँ कब आए हो? मेरे हाथ में लगी थी तो ये आया था। आए थे भिक्षा लेने काम करता हूँ मैं तो बेलदारी का बेलदारी का काम। जी, तो हाथ में लग गई थी तो इसलिए अभी बैठा हूँ, काम नहीं बन रहा। लंबे समय तो यहाँ देखता हूँ कि आप यहीं बैठे रहते हो। हाँ? लंबे समय से देखता हूँ यहीं बैठे रहते हो। नहीं तो हाथ में लगी हुई है ना। लगी हुई है। हाँ, हाथ में लगी थी तो आप लोग ये कि छोटे छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे बैठे हो भाई? नहीं साहब, काम नहीं लगा इसलिए हम आ गए। हम कभी नहीं आते, हम तो बैठ गए बच्चों के लिए। भीख लेना पाप है, आपको पता है अब, क्योंकि कानूनी जुर्म हो चुका है। हाँ, नहीं हम नहीं मांगते हैं। तुम देखा कभी हम नहीं आते। हम थोड़ी भीख मांगते हैं। छोटा बच्चा, आप अभी बोल रहे थे समोसा खिला दो 10 रुपए दे दो, क्या पढ़ाई नहीं करना आपको? पढ़ाई पे तो जाता हूँ। हाँ, फिर यहाँ पे किसके साथ आए हो? इन्हीं के साथ आए, हैं? इन्हीं के साथ अब मम्मी बेटा, अगर पापा। जिला प्रशासन सरकार तो ये कह रही है कि अगर आप भीख मांगी ना तो आपको बंद कर दिया जाएगा, है ना? आप कब से मांग रहे हो? कब से यहाँ बैठे हो? हम नहीं मांगते, हम तो मत बोलो। कहाँ रहती हो? हम तो मारे सिंधी कॉलोनी। जी कॉलोनी। कोई घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? अगर मोड़ा हो तो वो मेहनत मजूरी नहीं लगे पोता की। यहाँ पे क्यों आप बैठ रहे हो? यहाँ क्यों पैसा मांगते हो लोगों से? पोता मैं रहूँ, पोता दे रहा मैं। यहाँ पे मंदिर के बाहर बैठे, ये देखिए इस प्रकार से चिल्लरे, आप तस्वीरों में आप देखिए इस प्रकार से चिल्लरे हाथ में रहती हैं। और अम्मा दिखाओ कितना कमा लिया। वे ले जाके बे तो रखे है। अच्छा, रखे हुए हैं चिल्लर। देखो इस प्रकार से तस्वीरों में आप देखिए। और दूसरी तस्वीर में आपको दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ। देखिए ये मंदिर के और भी यहाँ पे तस्वीरें हैं, सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भिक्षा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। और अब क्योंकि भोपाल के अंदर पूरी तरीके से ये पाबंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होते हुए दिखाई देगी। अम्मा कहाँ रहती हो? मटका बेचे क्या मटका बेच रही हो? आप क्या करती हो अम्मा? मेरा लड़का ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे क्यों भिक्षा लेने बैठे हो? अरे हम तो बैठे हैं, हमारी तकलीफ के इलाज है बोले। FIR दर्ज होगी, प्रकरण दर्ज हो जाएगा अगर इस प्रकार से बैठे। अरे हम नहीं बैठेंगे। हाँ? कैसे फिर घर कैसे चलेगा? नहीं बैठेंगे, हमारा तो नहीं बैठेंगे। देखिए सरकार के सामने, जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि आखिर इनको अगर भीख लेने से रोका गया तो आखिर क्या होगा, क्योंकि अमूमन इसी प्रकार से ये अपना घर का पालन करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, रेन बसेरा बनाया जाएगा, रेन बसेरे में इनको रखा जाएगा, इनके स्वास्थ्य के साथ साथ इनके खाने पीने की भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। लेकिन एक बड़ी संख्या में लोग भोपाल के अंदर इसे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। चौक चौराहों पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि इसको लेकर अब जिला प्रशासन एक कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। अगर भिक्षा लेते हुए पकड़ाए गए या भिक्षा देते हुए अगर पकड़ाए गए तो एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के तहत उनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज कर लिया जाएगा। बहरहाल जिला प्रशासन अब इनका पुनर्वास करने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में कोलार में भवन तैयार किया जाएगा और भवन में इन तमाम जो भोपाल में जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, जो महिला है, जो भिक्षा लेने का काम करते हैं, उन्हें वहाँ पे रख के उनका पालन पोषण किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भोपाल के अंदर ही हजारों की तादाद में ऐसे भिखारी आपको हर चौक चौराहे उस सिग्नल पे दिखाई देंगे। ऐसे में
केवल मात्र एक भवन में रखने से संख्या में यदि बढ़ी है तो ऐसे में भवन कम पड़ेगा। बहरहाल एक बड़ी चुनौती अब जिला प्रशासन के सामने खड़ी हो चुकी है फैसले के बाद कि आखिर ये तमाम जो लोग हैं भिखारी है उनका पुनर्वास कैसे किया जाएगा और इनको साधारण जिंदगी से कैसे जोड़ा जाएगा। भाई लड़के हैं कोई पालता अब ये कब से भीख मांग रहे हैं? तो काफी दिन हो गए काफी साल भी हो गए। और क्यों कितना रोजाना कितना मिल जाता है? मिल जाता खर्चा पानी बस और कुछ नहीं। लेकिन अब तो ये जुर्म हो गया भोपाल के अंदर, अगर आप भीख लेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा। परिवार ही नहीं ना भाई। नहीं, लेकिन जिला प्रशासन तो कह रहा है कि आपको हम ऐसी जगह भेजेंगे यहाँ पे ताकि आप वहाँ पे आराम से रहो, भीख लेने की जरूरत नहीं है। तो बड़ी खुशी की बात है भैया, तैयार हैं इसके लिए? क्यों नहीं। हमें क्या शौक थोड़ी है भाई यहाँ बैठने का, मजबूरी में बैठ रहे हैं। अब कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं पालने वाला। कम से कम यहाँ से खाना माना मिल जाता है। देखिए इस प्रकार से ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जरूर यहाँ पे मिलते हैं। अम्मा कहाँ रहती हो? जवाहर चौक। हाँ? जवाहर चौक। कब से भीख ले रहे हैं, मांगने काम कर रहे हो? अरे बाबू को ये दुखते थे, अब नहीं काम बनता है और का काम नहीं बनता है और का ये दुख रहे हैं अभी भी। लेकिन अब तो ये अपराध हो गया है भोपाल के अंदर। हाँ पढ़ा? हाँ बाबू, हाँ का तुम पढ़ा है? हाँ पढ़ा है बाबू, का करूँ। रोजाना कितना भीख मिल जाए, कितने पैसे अरे का? कहाँ मिलता है, दिन भर में 40 से 30 40 50 रुपए बहुत, तो बस 40-50 रुपए। और का कहाँ। लेकिन अब कोई अगर देगा तो वो उस पे मामला दर्ज होगा, पुलिस पकड़ लेगी। अब हाँ, क्या पकड़ करोगे आप? का करेंगे बाबू, चले जाएंगे, का करेंगे। ए पकड़ेंगे तो चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन भोपाल के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि आपको कोलार पे एक ऐसा मकान बनाया जाएगा, वहाँ पे रेन बसेरा बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको रखा जाएगा, खाने पीने का सब मिलेगा, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ तो रह जाएंगे बाबू हम तो। रह जाएंगे? और करे कौन कौन है घर में? कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं है। अकेले हो? और का ये दुख रहा है बाबू मेरे को। घर में अकेले हैं। ये देखिए तमाम तस्वीर, ये इस प्रकार आपको ये चौक चौराहों पे तमाम ये तस्वीरें मिलेंगी। आप कहाँ रहते हो दादा? जैन मंदिर में। जैन मंदिर। जैन मंदिर में। कौन कौन है घर में? बुढ़ी और हम बस। बस? कितना कमाते हो, कितना मिल जाता है कुछ अभी? भी नहीं है, आज ही आया 15-20 दिन में तबे करा हो जाता, आ नहीं पा रहा बाबू। नहीं आ पा रहे। वो भी चलने फिरने गाड़ी बहुत चल रहा, तो दिख भी बहुत कम दिख रहा, बनती नहीं। कैसे होगा गुजारा? अब क्या करूँ अब जी, अब क्या गुजारा होना ही मुश्किल है। वही कभी कभी आ जाता इधर, अच्छे होता नहीं तो नहीं आ पा, घर ही पड़े रहता हूँ। 15-20 दिन हो गए घर से उठी नहीं पाए, आज ही आए धीरे धीरे, अभी आके बैठे बैठे। क्या तबीयत खराब है? पूरा शरीर ही तकलीफ खराब है, और अब लंगड़ा होगा, आँख नहीं दिख रहा, कान नहीं सुन रहा, क्या कर। मेरी बात तो सुन रहे हो? लेकिन हाँ मेरी बात तो सुन रहे हो? क्या कर। गिरफ्तार हो जाओगे अगर अब हुआ तो। अधिकारियों का ये कहना है कि भीख नहीं मांगना भोपाल में, अच्छा है ना? हाँ देखिए ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही है, और तरीके की तस्वीरें आपको अंजलि ना केवल किसी मंदिर के बाहर बल्कि आपको चौक चौराहों पे भी देखने को मिलेगी। और इसको लेके अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो भिखारी हैं, जिनको ये जरूर कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों को कोलार में जो है रेन बसेरा बनाया जाएगा, रेन बसेरे के माध्यम से उनको वहाँ पे रखा जाएगा और वहाँ पे इनको रहने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे भिखारी इस प्रकार से राजधानी भोपाल में मिलते हैं। कई अलग तरीके से भीख मांगने का यहाँ पे इन लोगों ने आइडिया इख्तियार किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो पेन बेचते हैं, कुछ लोग हैं जो फूल बेचते हैं, लेकिन इसके एवज में 25-50 रुपये ले लेते हैं। लेकिन अब बात यह है क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक शिकायत हुई थी एमपी नगर के अंदर, एमपी नगर थाने के अंदर, शिकायत के अंदर ये पाया गया था कि एक भीख मांगने के दौरान एक भिखारी ने व्यक्ति से बदतमीजी की थी। वो बदतमीजी करने के कारण वो जो व्यक्ति है जिसके साथ बदतमीजी हुई थी वो एमपी नगर थाने पहुंचा था और एमपी नगर थाने पहुंचने के बाद उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि भोपाल के अंदर पूरी तरीके से भिक्षा जो है वो पाबंदी कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात पे जागरूक होना होगा। वीडियो में आशीष अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन भोपाल। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।